क्लास के बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी कमेंट भी आए थे और बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर 10th क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर वो कब स्टार्ट होगा। तो फाइनली आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम ये तीनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? और फर्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम रियल नंबर्स को समझेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रियल नंबर्स। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है सच। रियल का मतलब क्या होता है? सच, यानी कि जो प्रेजेंट हो, इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता हो, राइट? ठीक है, वही रियल है ना। ठीक है, सपोज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इट इज द रियलिटी, सच है ये। तो सेम ऐसे ही रियल नंबर को मैंने ब्रेक किया है रियल प्लस नंबर। ठीक है, तो रियल का मतलब क्या होता है? सच, और नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रियल नंबर को समझने के लिए आपको कोई भी 10 नंबर जो आपके माइंड में हों, ठीक है, जितने भी नंबर आपने देखे हैं उन सबको, उसमें से कोई भी 10 नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले क्या करें, आप 10 नंबर को लिखेंगे। राइट, स्टार्ट कर दो, लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो 10 नंबर आप कोई भी लिखो। ठीक है, मैं भी सोचता हूं तब तक, और आप लिख लो फटाफट। सोचता हूं मैं भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे वो 10 नंबर। ठीक है, अब मैंने जो सोचा है वो नंबर्स मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने सोचा है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 0। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूं 1, देन -1, और क्या लिखूं? हाँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूं 1.25, ये भी मैंने सुना है और ये मैंने कई बार देखा है। और इसके अलावा 2.645, ठीक है, और डॉट 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 चलता जाएगा। इस टाइप का नंबर भी मैंने देखा है। और आपका √3 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, एक √4 भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैंने और किस टाइप का नंबर देखा है? 3.6 बार, इस टाइप का नंबर भी देखा है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया इसमें। ठीक है, तो मैंने तो स्टूडेंट्स ये सारे नंबर के बारे में सोचा और इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जितने भी नंबर लिखे हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है, और मैंने जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है वो सारे क्या हैं? रियल हैं। रियल का मतलब भाई हमने देखा है ना इन नंबर्स को, कहीं ना कहीं बुक्स में, कहीं ना कहीं आपने देखा है, और पिछले 9 साल से आप इन्हीं नंबर्स को देखते हुए आ रहे हो। तो ऑल दीज आर रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर हम मैथ्स में देखते हैं, ठीक है, वो सभी रियल हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, जितने भी नंबर आप मैथ्स में देखते हो वो सभी क्या हैं? रियल हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो देखिए, नोट में सबसे पहले आपको ये नोट जरूर लिखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में आपको लिखना है ऑल नंबर्स आर रियल। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं, जो भी आप देखते हैं, वो सब रियल है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए, रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स को मैंने लिख दिया रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरैशनल नंबर हैं, वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? रियल नंबर बना रहे हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरैशनल नंबर्स हैं, वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? रियल नंबर बना रहे हैं। इज इट क्लियर? अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ये तो समझ में आ गया
कि रियल नंबर क्या होता है ना। रैशनल और इरैशनल दोनों को अगर मिला दें तो रियल नंबर बन जाता है। और ये भी पता चल गया कि जितने भी नंबर्स हैं वो रियल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ गई कि यार रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, राइट? ठीक है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि रैशनल और इरैशनल को समझने के लिए क्या करना है, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर को समझने से पहले जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, 10th क्लास में आप सभी को इन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इन नंबर्स का ना कई चैप्टर्स में यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए इन नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनीवे, फिलहाल हमें ये पता चल गया कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिला दें तो रियल नंबर बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी the combination of rational and irrational numbers are called real numbers. The combination of rational and irrational numbers are called real numbers. Is it clear? यानी कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही हम रियल नंबर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं यहाँ पर, ठीक है। ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, 0, ठीक है, 1, -1, 1.25, 1/3, 2.645 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है, √3, √7, √4, 3.6 बार, ठीक है। अब इसमें ना हम कुछ चीजें देखते हैं ध्यान से। हम देखते हैं कि यहाँ 0 आ रहा है। भाई 0 हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 0 जो है होल नंबर में आता है, ठीक है। अच्छा 1 हम देख रहे हैं, अरे 1 तो नेचुरल नंबर होता है ना। और -1 यानी माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं, इसका मतलब इंटीजर्स भी आ रहे हैं। अच्छा अब हम देख रहे हैं डेसिमल वाले नंबर भी आ रहे हैं, इसमें टर्मिनेटिंग वाले भी आ रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे √3 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी आ रहा है किसमें, रियल नंबर में। अच्छा √4 ये नंबर भी रियल नंबर में आ रहा है, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि भाई रियल नंबर जो है वो सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही तो है, ठीक है। और उन सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही हम रैशनल और इरैशनल की फॉर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि रैशनल और इरैशनल नंबर जो है वो इन सभी नंबर्स को कवर कर लेता है, राइट। वो सारे नंबर्स रैशनल और इरैशनल नंबर में आ जाते हैं, और रैशनल और इरैशनल अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, रियल। इसका मतलब सारे नंबर्स इसमें आ गए, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आया कि रियल नंबर क्या होता है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल आप खुद भी लिख सकते हैं सोचकर, आप लोगों ने जो लिखा है, जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 0, 1, -1, 1.27 ले लेता हूँ मैं, 3/6, 4.75 डॉट डॉट डॉट, √8 ले लेता हूँ, √5, 3.6 बार, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना। टॉपिक है हमारा लेमा। लेमा क्या होता है? व्हाट इज लेमा? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन,
लेमा इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। यानी कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, एक स्टेटमेंट ले लेता हूं, ठीक है, जो कि प्रूवन है ऑलरेडी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सभी को ध्यान होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है हमारी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लेमा को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज लेमा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ना यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ भी चुके होंगे और यहाँ तक कि वो समझ भी चुके होंगे, लेकिन एक चीज की कंफ्यूजन अभी तक होगी, वो क्या है जानते हो, वो है लेमा। कि यार ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब है कुछ मेथड है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन व्हाट इज लेमा अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले या प्रूफ करने से पहले मैं आपको जो बेसिक चीज है जो आप भूल चुके होंगे शायद अब तक, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ों को ना भूल जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो आप डिविडेंड वह होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि जो भी नंबर होगा यहाँ पे अंदर में जिसको हम डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, डिवाइजर वो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, है ना, किसको डिवाइड करते हैं, डिविडेंड को। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, इस नंबर से हम अंदर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, ये नंबर हमारे डिवाइजर कहलाता है। अब तीसरी चीज क्या है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है, क्वोशिएंट वह होता है जितनी बार में डिविडेंड डिवाइड होता है। ये 2 बार में हो सकता है डिवाइड हो, 4 बार में, 6 बार में, ठीक है, जितनी बार में भी डिवाइड होगा, ठीक, वो हमारा क्वोशिएंट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर आपका बचेगा, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन कर रहे हो या शॉर्ट डिवीजन कर रहे हो, तो जो भी नंबर आपका बचता है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एट द एंड आपका बचता है वो क्या है, रिमाइंडर कहलाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने एक बार ना रिकैप्सुलेट कर लिया किसको, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि डिविडेंड क्या होता है जो अंदर होता है, डिवाइजर क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट होता है जो जितनी बार में डिवाइड करते हैं, राइट, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, तो वो हमारा क्वोशिएंट होता है। रिमाइंडर होता है जो लास्ट में बच जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज मैंने 4 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, व्हाट इज लेफ्ट, 0, 0 हमारा बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अंदर है 4 वो क्या है, हमारा डिविडेंड है, और यहाँ पे जो 2 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे डिवाइजर हैं, और जो हमारा आया जितनी बार में आया ना, जितनी बार में ये डिवाइड हुआ है वो हमारा क्वोशिएंट है, और जो बचा वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब इससे लेमा का क्या लेना देना है, इसको समझ लेते हैं। लेमा का लेना देना ये है, जब हमें ये चीज समझ में आ गई, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक सिंपल डिवीजन लिया था। ठीक है, इस सिंपल डिवीजन को, ठीक है, इस प्रूवन स्टेटमेंट में मैं पुट करके देखूंगा कि ये स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है सारे डिवीजन के लिए। ठीक है, तो मैं देखता हूं, है ना, देखते हैं हम। मैं सबसे पहले डिविडेंड की जगह यहाँ पर किसको लिखूंगा, 4 को, क्योंकि 4 हमारा क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है। ठीक है, डिवाइजर की जगह मैं लिख लेता हूँ किसको, 2 को, क्वोशिएंट की जगह मैं ले लेता हूँ अगेन 2 को, और रिमाइंडर मेरा क्या बचा, 0। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 और 0। ठीक है, अगर मैं आगे और लिखूं इसको तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू प्रूवन स्टेटमेंट, ये प्रूवन स्टेटमेंट था हमारा, इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर हम डिवीजन करेंगे तो वो इस प्रूवन स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। LHS RHS दोनों जैसे इसमें इक्वल आ गया।
ठीक है, तो सेम वही लेमा होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है। लास्ट टॉपिक क्या है? एल्गोरिदम है। तो हमें एल्गोरिदम को अब समझना है सिर्फ कि एल्गोरिदम क्या है, राइट? ठीक है, तो देखते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? एक बार डेफिनेशन में फिर से बता देता हूं आपको। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गोरिदम में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स का कलेक्शन होता है, और अगर हम उन स्टेप्स के कलेक्शन को यूज करें मैथमेटिक्स में किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए, यानी आप एडिशन करते हो, कुछ स्टेप्स का यूज करते हो ना, इसका मतलब क्या है? वो जो स्टेप्स का कलेक्शन है वही एल्गोरिदम कहलाता है। चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी टाइप का सम आप करो मैथ्स में, तो सब क्या कहलाएगा? एल्गोरिदम कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल है, मैंने एक एडिशन का एग्जांपल लिया है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3। बेसिकली मैंने इसमें किया क्या है, मैंने इसमें वंस को वंस में ऐड किया, टेंस को टेंस में ऐड किया, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में ऐड किया। तो जो फर्स्ट था वंस को वंस में ऐड किया, इट इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इसका मतलब हमने 3 स्टेप में इस सम को सॉल्व किया, एडिशन को सॉल्व किया। तो इससे ये पता चलता है कि हमने कलेक्शन ऑफ स्टेप्स का यहाँ पे यूज किया, सीरीज ऑफ स्टेप्स का यूज किया, और इन्हीं स्टेप्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। बहुत सिंपल है, एल्गोरिथम कोई भूचाल नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पूरा पढ़ लिया, एल्गोरिथम पता ही नहीं होता क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है? बेसिकली सिर्फ स्टेप्स हैं, ठीक है ना, किसी भी मैथमेटिकल सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज इन अबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में स्टेप्स का यूज किया गया, वही मैंने लिखा है। सो इट इज एन एल्गोरिथम, इसलिए ये क्या है? एल्गोरिथम है। ठीक है, अब इसके 5 एग्जाम्पल आप लिख लेना। ठीक है, और फाइनली अब एक चीज लास्ट बची हुई है, जो मैंने पहले बताया था आपको कि जिन बच्चों ने रैशनल और इरैशनल नंबर नहीं पढ़ा है तो उनको क्या करना है। देखो, अगर आपने किसी भी नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल, तो आप जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका, उस पूरी वीडियो को जरूर देखो। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, 10th क्लास में आपको इन सभी नंबर को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो बच्चे परेशान थे कि रैशनल और इरैशनल क्या होता है, तो वो जो लास्ट वाली वीडियो है मेरी, जो पहले वाली वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो किसके ऊपर होगी? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर होगी। और आपका होमवर्क क्या है? 5 एग्जाम्पल्स आपको करके देखना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कितना आपको समझ में आया, कितने % आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।